ओम शांति। दशहरा पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। भारत में ये भिन्न भिन्न तरह के मनोरंजन देने वाले त्योहार भी बहुत मनाए जाते हैं। ये ऋषि परंपरा की बात थी कि जब उन्होंने देखा कि संसार में दुख बढ़ रहा है तो सोचा कि ऐसी व्यवस्था की जाए, लोग खुशियां भी मनाएं। तो ऐसे अनेक त्योहारों का प्रचलन भी कर दिया गया। वास्तव में भगवान ने बता दिया कि रावण ये 5 विकारों का ही प्रतीक है। ऐसा कोई था नहीं, राक्षस या मनुष्य या विद्वान या भक्त, ये सब 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसलिए रावण को रुलाने वाला भी कहते हैं। रावण के कारण ही, यानी इन 5 विकारों के कारण ही संसार में दुख है, करप्शन है, अनैतिकता है, संबंधों में टकराव है, जो कुछ भी गड़बड़ हो रही हैं, बीमारियां हैं, कोर्ट कचहरी कितने चल रहे हैं, सब रावण की देन है। रावण को अगर जला दिया जाए तो कितना अच्छा हो जाए। एक गीत बजा करता है, घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। पर हम राम तो बन सकते हैं ना, भगवान की संतान हैं, हम पावरफुल भी हैं और हम देवत्व से युक्त भी हैं। तो हम रावण को जला सकते हैं। रावण तो अंदर बैठा है, हर एक के अंदर घर में बैठा है, 4 दीवारियों के अंदर नहीं, हर एक के अंदर, दिल में, मन में, बुद्धि में, संस्कारों में रावण का ही वास हो गया है। अब इसको जलाना है, इसलिए इस त्योहार को विजयदशमी भी कहा जाता है। देखिए, दशमी तो हर मास में आती है, लेकिन इसको कहते हैं विजयदशमी। लोगों ने इसके पीछे कई कहानियां तो बना दी हैं शास्त्रों में, लेकिन वास्तव में सच्ची बात यह है कि जो 10 विकार हैं, 5 स्त्री के और 5 पुरुष के, इन पे विजय पाने से ही गृहस्थ आश्रम बन सकता है। अगर हम इन पर विजय नहीं पाएंगे तो पतन होता ही रहेगा। रावण दहन के बाद ही दिखाते हैं ना, सीता छूटकर वापस आ गई, आत्मा रूपी सीता जो इन 5 विकारों की जेल में आ गई हैं, उसको तभी मुक्ति मिलेगी जब हम इस अंदर के रावण को नष्ट करेंगे। तो हम संकल्प करें कि हमें सच्ची विजयदशमी मनानी है। हर एक के अंदर भी 10 विकार होते हैं, 5 तो ये बड़े, लेकिन इसके बाद ईर्षा, द्वेष, घृणा, नफरत, वैर भाव, छल कपट, आलस, अलबेलापन, ये एक लंबी लिस्ट हो सकती है। पर ये सूक्ष्म विकार भी मनुष्य को काफ़ी कष्ट पहुंचाते हैं, उसकी खुशी को छीनते हैं, संबंधों में कड़वाहट पैदा करते हैं, अहंकार बढ़ा देते हैं। तो हम आज के इस दिन पर सच्ची विजयदशमी मनाने का संकल्प कर लें, क्योंकि जब सभी मनुष्य विजयदशमी मनाएंगे तो ये रावण का जो राज संसार पे छा गया है, ये समाप्त होगा और संसार को इससे मुक्ति मिलेगी। तो आज सभी विचार कर लें, भगवान को, पवित्र आत्माओं की ज़रूरत है इस युग को बदलने के लिए। उसको भी ऐसी योगी आत्माओं की ज़रूरत है जिनकी बुद्धि एकाग्र हो जाए। और जब तक ये विकार हैं तो बुद्धि एकाग्र तो होती नहीं। उसको भी ऐसे मनुष्यों की ज़रूरत है, या इस संसार को ऐसे मनुष्यों की ज़रूरत है जो क्रोध की अग्नि अपनी बुझा दें और दूसरों की भी बुझवा दें। लोभ के पीछे भटकता हुआ इंसान जिसकी कहीं तृप्ति नहीं है, करोड़ हैं तो 10 हो जाएं, 10 हो गए तो 100 हो जाएं, 100 हो गए तो 1000 हो जाएं, उसकी कहीं तृप्ति नहीं है। इससे मुक्त आत्माएं संसार के लिए बहुत ही बड़े श्रृंगार होती हैं। निरंकारी बन जाएं तो आज के दिन पर कोई एक बुराई छोड़ने का मन से संकल्प कर ले,
जो श्रेष्ठ योगी हैं वो ईर्ष्या द्वेष को छोड़ दें, लगाव झुकाव को छोड़ दें, मैंपन और मेरेपन को छोड़ दें, चुन लें आप कोई भी एक चीज़, तो हमारे लिए ये सच्ची विजयदशमी हो जाएगी। तब विजयदशमी की हम आपको पहले से ही बहुत सारी बधाइयाँ दे रहे हैं। ओम शांति।